Welcome back, traders, to the India's most powerful live trading journal. I am Varun, having a decade-long experience of working with institutional funds, a hedge trading expert, and expiry specialist. एडजस्टमेंट सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जिसके अंदर में हम निफ्टी की मार्च की ट्रेडिंग्स को हम लोग एनालाइज करेंगे 2023 का, ठीक है। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले डेटास को एनालाइज करेंगे किस समय पे बहुत एडजस्टमेंट्स हुई हैं मार्च के अंदर में, बहुत स्ट्रक्चरिंग है, तो काफ़ी सारी लर्निंग रहेगी इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे क्या माइंडसेट था, किस टाइम पे क्या ट्रेडिंग्स हमने करी, क्या उसमें माइंडसेट था हमारा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, ठीक है। तो सारा हम डेटा स्टडी करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स का माइंडसेट स्टडी करेंगे, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस स्टडी करेंगे, किस पॉइंट पे क्या ट्रिगर्स लिए वो स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इवेंचुअली हम लोग किस टाइम पे एंट्रीज लेते हैं उसका आइडिया लगेगा, किस तरीके से हमें अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है उसका आइडिया लगेगा, ठीक है, राइट। कैसे री एंट्रीज करनी है, क्या इसके एग्जिट पॉइंट्स रहेंगे, कंप्लीटली हम इस चीज को स्टडी करेंगे। इसका मेन स्ट्रक्चरिंग ये होता है, अगर हम इस पूरे एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एंड सीख लेते हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली लाइक यू विल बिकम अ लेजेंडरी ट्रेडर इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 1 year ऑफ एनालाइजिंग द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका फोकस यही रहेगा और अब हमारा फोकस कंप्लीटली ये रहेगा कि आप एक लेजेंडरी ट्रेडर बनो इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 1 year, ठीक है। कंप्लीट फोकस देना होगा, समझना क्या ऑप्शन सेलिंग के अंदर में एडजस्टमेंट्स, ऑप्शन सेलिंग के अंदर में ट्रेड एंट्री, एडजस्टमेंट्स, ठीक है, राइट, एंड किस पॉइंट पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, और उसके लिए यही सीरीज एडजस्टमेंट सीरीज विल बी प्लेइंग द मेन रोल, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग सारा जो पॉइंट्स पे हमारा ट्रेड एंट्री हुआ था और उनका जो एडजस्टमेंट्स हुआ था, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अप, ठीक है। फिर उसको हम लाइव सिमुलेट भी करेंगे, सिमुलेशंस की कैसी पोजीशंस हमने उस समय बनाई, ठीक है, क्या मेंटालिटी थी, क्या हमने देखा, किस समय हमने पोजीशंस को एडजस्ट किया, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। ऑब्वियसली एज यूजुअल वीडियो विल बी लेंथी, ठीक है, एंड इट विल बी पैक्ड विद द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इन दैट केस। तो इसको अच्छी तरीके से वर्कअप करना एंड लर्न एज मैक्स एज पॉसिबल फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ, ओके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसको ट्रेड बाय पॉइंट बेसिस पे देखेंगे और फिर उनका हम सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार वर्कअप करते हैं एंड पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे इस ट्रेड को देखने का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फरवरी एंड हुआ था, जैसे एक्सपायरी हुआ था थर्सडे का, थर्सडे के एक्सपायरी के बाद आप लोग देखना स्टार्ट करोगे, इसी सीक्वेंस से देखना स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग्स के लिए, ठीक है। एंड देन पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे हम लोग किस तरीके से वर्कअप करते हैं, लाइक दिस वी विल एनालाइज इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी हमारा सेगमेंट जो है ये थर्सडे चल रहा है, सो दिस इज द एक्सपायरी ऑफ फरवरी। एक्सपायरी होते ही हम लोग अपना एनालिसिस को फॉर द नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्सपायरी इज डन, नाउ वी कमिंग बैक टू फ्राइडे। जनरली क्या देखा जाता है इसके अंदर में कि HTLB अगर डिक्लाइनिंग है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि HTLB अगर डिक्लाइनिंग है एंड प्राइस हैज मूव्ड अबव द HTLB लाइंस, तो आपको उस समय अपना अलर्ट हो जाना है एंड उस समय अपना डेटा एनालिसिस स्टार्ट करना है। डेटा एनालिसिस विल गिव यू द आइडिया कि आपको उस समय ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। मींस जो वो स्पाइक हुई है, जैसे HTLB के ऊपर यहाँ पे स्पाइक हुई, यहाँ पे स्पाइक हुई प्राइस की, ठीक है, यहाँ पे स्पाइक हुई, ठीक है, तो किस जगह पे आपको ट्रेड एंट्री लेनी है, दैट विल बी रिकन्फर्म। ये प्राइस एक्शन है, HTLB का प्राइस एक्शन है, ठीक है, राइट। बस उस प्राइस एक्शन के साथ में आपको रिकन्फर्मेशन चाहिए डेटा की, ठीक है। तो दिस वाज द टाइम इवेंचुअली 24 Feb 11 बजे का टाइम, ठीक है, राइट। इस समय हम अपने डेटास को देखते हैं कि इस समय क्या डेटा चल रहे थे एंड किस रीजन की वजह से यहाँ पे हमने सेल पोजीशन का पुट फॉरवर्ड किया। डेटा से तो हम समझ गए, प्राइस से हम समझ गए कि प्राइस हैज मूव्ड अबव द HTLB लाइन, HTLB इज ड्रॉपिंग डाउन, तो हमारे लिए एक सर्टेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें ट्रेड एंट्री करना चाहिए, ठीक है। बट उस समय हमने ट्रेड एंट्री क्यों किया, राइट, और डेटास क्या थे, दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज, ठीक है। सो द फर्स्ट एंट्री 24th of Feb, ठीक है। मैट्रिक स्कोर इसके अंदर में -4.1, तो मतलब इट इज 4.1, तो इवेंचुअली 5 से कम अगर आपका मैट्रिक स्कोर है तो वो बियरिश हो जाता है। जितना वो 0 के पास में जाएगा उतना ज्यादा बियरिश होता जाएगा, जितना वो 5 के पास में रहेगा उतना कम बियरिश रहेगा। तो दिस वाज स्लाइटली बियरिश, ठीक है। प्राइस वाज 17,511। डेल्टा नेगेटिव मतलब कि हम नेगेटिव पोजीशंस में बनाने वाले हैं, जिसके अंदर में हमारा डेल्टा नेगेटिव रहेगा। MPP इन्फिनाइट मतलब कि हमारी सेल पोजीशंस का जो आउटपुट है वो ओपन रहेगा, ठीक है,
मतलब जो सेल पोजीशंस का टारगेट है दैट विल रिमेन ओपन, ठीक है, उस पर कोई ब्लॉगिंग नहीं होगी। एंड जो हमारा सेल पोजीशंस का अपवर्ड लेवल होगा वो कंप्लीटली हेज रहेगा। ऐसी पोजीशंस को हम लोग बिल्डअप करेंगे। तो लेट्स सी कि उस समय डेटास क्या थे, ठीक है। डेटास में हम स्टडी करेंगे स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस वीडियो का ये है कि वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स कि उस समय क्या पोजीशंस होती हैं, राइट, जिसको हम देख सकते हैं। एंड इवेंचुअली हर समय का डेटास जो होंगे, कभी डेटास विल बी वेरी वेरी पावरफुल, राइट, ठीक है। इवेंचुअली जो आपको सर्टेनली बताएंगे कि या दिस इज द लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग सेल एंट्री, राइट, और वेरी स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री। और कभी कभी डेटास जो होंगे दे विल बी स्लाइटली इन योर फेवर, ठीक है। और कभी अगर अगेंस्ट होते हैं, लेट्स से यू आर सेलिंग अप एंड डेटास आर शोइंग कि वहां पे बाइंग्स हो रही है, तो आप उस समय ट्रेड को नहीं करोगे। इसलिए डेटास आर इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को वर्कअप करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इवेंचुअली तो आपको हमें क्लियरली दिख रहा है कि कॉल साइड के अंदर में, राइट, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कॉल साइड के अंदर में देयर आर लॉन्ग बिल्डअप्स, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं कॉल साइड के अंदर में, ठीक है। और इवेंचुअली टोटल कॉल चेंज जो है हमारा 64.63 लाख का है, जो मतलब नई इसके अंदर में कॉल एडिशंस हुई हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 64.63 लाख, ठीक है, इन 4 डेज का, फ्रॉम Feb 20 टू Feb 24, ठीक है, राइट। एंड टोटल पुट चेंज जो है दैट इज 69.27। बट अगर आप इस समय स्ट्रक्चर अब देखोगे इसके इस एरिया के अंदर में, तो पुट सेलिंग भी हैवी है एंड कॉल सेलिंग भी हैवी है, राइट, ठीक है। एंड ये डेटा हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिस इज नॉट वेरी स्ट्रांगली बुलिश, राइट, मतलब स्ट्रांगली बेयरिश नहीं है, राइट, क्योंकि इवेंचुअली आपका पुट भी अगर इन द मनी साइड के अंदर में आ रहा है और कॉल भी स्ट्रांगली सोल्ड आउट है उस रीजन के अंदर में, तो दैट इज अ रीजन जहां पे आप एक सेल डिसीजन इसके हिसाब से नहीं बना सकते, बिकॉज दोनों की एक तरीके से मेजोरिटी है, राइट, कॉल्स भी हेवीली सोल्ड अप है और पुट्स भी हेवीली सोल्ड अप है, ठीक है। फर्दर चलते हैं हम नेक्स्ट डेटा के साथ में। डेटास का मेन स्ट्रक्चर ही ये है कि आपको अलग अलग पॉइंट पे सारे डेटास को कंबाइन करना है और उनसे देखना है कि क्या वेटेज मिल रही है, राइट, उस पॉइंट की, क्योंकि प्राइस एक्शन से तो हमने पॉइंट देख लिया, डेटा से हम पॉइंट देखेंगे कि क्या वेटेज है, राइट। तो इवेंचुअली अगर हम टोटल कॉल्स देखते हैं, ये तो चेंज था, टोटल देखते हैं अगर, तो हमारा रीसेंट नए एरियाज के ऊपर में पुट सेलिंग काफी कम है, राइट, नियर बाय रीजन्स में पुट सेलिंग आपकी काफी कम है, वेयर एज नियर बाय रीजन्स के अंदर में कॉल सेलिंग्स आपकी ज्यादा है, ठीक है। अब आईटीएम में भी काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं। आईटीएम के बिल्डअप्स 2 रीजन्स की वजह से हो सकते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से फोकस करना। आईटीएम के बिल्डअप्स कब होंगे, राइट, कोई भी आईटीएम साइड के अंदर में पुट को कब बाय करेगा, जब ही इज वेरी श्योर कि मार्केट्स आर गोइंग टू गो डाउन, तब वो बाइंग्स कर सकते हैं आईटीएम के साइड में, क्योंकि आईटीएम के साइड में मोस्टली बाइंग्स होंगी। आईटीएम के साइड में सेलिंग का बहुत रेयर चांस है, राइट, ठीक है। इवेंचुअली तो अगर आपको आईटीएम के अंदर में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स दिखते हैं, 2 चीजें हो सकती हैं। अगर बाकी डेटास आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वहां पे बाइंग्स आ सकती हैं, तो वो हो सकता है कि वहां पे आईटीएम के साइड में ऑप्शन सेलिंग हुई हो, राइट, ठीक है। बट इवेंचुअली अगर आईटीएम की साइड में आपको दिखता है कंसेक्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बार फॉर्मेशंस हैं, तो दैट इज मोर एज अ सिग्नल कि वहां पे बाइंग्स हुई हैं एंड मार्केट्स कैन मूव डाउन, राइट, ठीक है। इवेंचुअली क्योंकि आपको ओटीएम साइड में अगर आपको बाइंग्स का कंडीशन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ओटीएम साइड के अंदर में भी आपको हैवी पुल ऑफ दिखते हैं, हैवी बिल्डिंग्स दिखती है इसकी, राइट। बट ओटीएम साइड में तो हैवी बिल्डअप्स नहीं है, राइट। आईटीएम साइड के अंदर में बिल्डअप है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहां पे आईटीएम बाइंग है इंस्टेड ऑफ आईटीएम सेलिंग पुट साइड के अंदर में, एंड कॉल साइड का बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, राइट। तो इन दोनों पिक्चर्स को देखने के बाद वी कैन बी लिटिल श्योर कि यहां से सेलिंग्स आ सकती हैं मार्केट्स के अंदर में, ठीक है। फिर भी बाकी डेटास को हम फ्लो इन करेंगे। देखो डेटास पहला ये स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, राइट। धीरे धीरे करके सेम रिपीटिशंस हैं, क्योंकि सेम थिंकिंग रहती है हर बार जब भी आप ट्रेड एंट्री लेते हो, थॉट प्रोसेस विल रिमेन सेम, ठीक है, राइट, वो सिमिलर ही रहेगा। तो इवेंचुअली धीरे धीरे करके इसी को सीखना है कि वैलिडेशन हमें मिल रहा है वहां पे सेलिंग का कि नहीं, ठीक है। अब ये वो स्पॉट है, ठीक है, जिस समय ट्रेड का एंट्री पुट फॉरवर्ड हो, तो उससे पहले का हम डेटा देखेंगे। थोड़ा सा पहले प्राइस इज कमिंग डाउन, प्राइस नीचे की तरफ में आ रहा था, यहां से अगर आप देखते हो तो, ठीक है, प्राइस वो स्लोली कमिंग डाउन, ठीक है। बट उसी समय पे आपका प्राइस परसेंटाइल, इसका ओआई परसेंटाइल वाज राइजिंग अप शार्पली, ठीक है, इट वाज राइजिंग अप शार्पली एंड देन इट वेंट डाउन,
ठीक है, राइट। तो दिस इज बियरिश। अगर प्राइस आपका गिर रहा है एंड OI परसेंटाइल आपका राइज कर रहा है, ठीक है, दैट इज बियरिश, ठीक है। तो दिस वाज अ बियरिश कंडीशंस इन दिस केस, ठीक है। बाकी हम पीसीआर को देखते हैं, व्हाट पीसीआर एग्जैक्टली वांट टू से टू अस इस समय पे। पीसीआर वाज, अगर हम देखते हैं, पीसीआर वाज ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है, स्लाइट स्लगिशनेस रही पीसीआर के अंदर में, ठीक है। एंड फाइनली इस पॉइंट से अगर आप देखते हो तो इट हैज ड्रॉप डाउन, बट सेम साइड पे प्राइस वाज आल्सो ड्रॉपिंग डाउन। तो कहीं ना कहीं कोई डाइवर्जेंस फॉर्मेशन नहीं है, राइट, ठीक है। इट इज सेम कि प्राइस भी ड्रॉप कर रहा है, पीसीआर इज आल्सो ड्रॉपिंग, तो स्लाइटली बियरिश। अगर डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो जाता that would have become like majorly bearish itself in that case, ठीक है। तो PCR is slightly bearish, ठीक है। OI बिल्डअप्स पे इतना फोकस स्ट्रक्चरिंग्स का नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो उस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं बिल्डअप्स का, उस समय क्या स्ट्रक्चरिंग चल रही थी, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप से इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइक शॉर्ट कवरिंग itself in that case, तो इवेंचुअली स्लाइटली बियरिश itself in that case, ठीक है। हमें दो चीजों पे एनालाइज करना है डेटास के अंदर में। देखो, वैसे व्हेन वी वॉच द डेटास वी वॉच लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, राइट। बट एज अ जो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेंज इंपॉर्टेंट होती हैं, OI का चेंज क्या है, परसेंटाइल्स एंड प्राइस टू पीसीआर, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसलिए इन तीन चीजों पे भी अगर आप फोकस कर लोगे तो डेटा का एक अच्छा ग्रैस्प आ जाएगा उस समय का, ठीक है। तो डेटा आर सेइंग कि लिटिल बियरिश मूवमेंट्स आ सकती हैं मार्केट्स के अंदर में। प्राइस इज एट राइट पॉइंट, ठीक है, राइट। प्राइस इज बियरिश, डेटाज आर बियरिश, राइट, ठीक है। अब हम स्नाइपिंग किससे करेंगे? मैक्स पेन भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैक्स पेन को अगर आप देखोगे तो इट इज ड्रॉपिंग डाउन ऑन दैट टाइम इवेंचुअली, ठीक है, राइट। 24 फेब का टाइम कहीं ना कहीं इस जगह पे है एंड इट इज ड्रॉपिंग डाउन ड्यूरिंग दैट टाइम, सो मैक्स पेन इज बियरिश। एंड स्नाइपिंग आपने किससे करी? स्नाइपिंग यू हैव डन यूजिंग योर व्हाट, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ठीक है। स्नाइपिंग हमेशा करनी है हमें अपने ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो इस समय आपने स्नाइपिंग करा, ठीक है। किस समय आपने स्नाइपिंग किया? मोस्टली आपको ऑर्डर फ्लो के लिए डेल्टा बार्स जो होती हैं उनका फोकस करना है। डेल्टा बार जब आप इस ऑरेंज लाइन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट, तो वो आपके लिए एक स्नैप पॉइंट हो गया, ठीक है। प्राइस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अबव दिस ब्लैक लाइन, ठीक है, राइट। ये मूविंग एवरेजेस रहेंगी, ठीक है, राइट। तो दैट विल गिव यू द आइडिया कि एक अच्छा पॉइंट है स्नाइप करने का ट्रेड को, ठीक है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे प्राइस तो ऊपर था, राइट, बट डेल्टा बार्स वर नीचे, ठीक है। तो अगर इनमें से ज्यादा बेटर होता है कि डेल्टा बार्स आर अपसाइड, ठीक है, एंड देन प्राइस क्रश डाउन करता है नीचे के साइड में, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइम? 10:45, तो करीबन 11 बजे ये क्लोज हुई होगी बार, ठीक है। तो 11 o'clock का हमारा टाइम डिसाइड हुआ, ठीक है, जिसके अंदर में हमने इस ट्रेड फॉर्मेशन को लिया, ठीक है। तो अब ट्रेड फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, राइट। प्राइसिंग्स क्या था? प्राइसिंग्स हमने डेटास में दिखा, हमें प्राइसिंग्स है 17,511, ठीक है। एक बार हम डेटा से कंफर्म कर लेते हैं प्राइसिंग्स। प्राइसिंग आपका इस समय जो है, दिस इज फ्यूचर का प्राइसिंग आप लेके चलोगे हमेशा, तो दैट इज 17,607, ठीक है। दिस इज योर प्राइसिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, 17,607। तो आप पोजीशन की फॉर्मेशंस पे आ जाओगे इस जगह पे कि आप अपनी पोजीशंस को फॉर्म करोगे, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। सबसे पहले टाइम पिकअप कर लो यहाँ से 24 फेब 11 बजे, ठीक है, 24 फेब 11 बजे। स्लो एंड स्टडी चलेंगे क्योंकि इसमें पूरा मकसद सीखने का है, राइट, ठीक है। और जल्दी में कभी भी हम कोई चीज सीख नहीं सकते हैं, इसलिए स्लो चलो। अभी आपने ये समझा कि प्राइस एक्शन पहले आपने देखा, प्राइस एक्शन के बाद में आपने डेटा से कंफर्मेशन लिया सेलिंग का, और उसके बाद आप तीसरे स्टेप पे आ रहे हैं जब अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है। अगर ये तीनों चीजों को आप अच्छी तरीके से कंबाइन कर लोगे, देन यू विल बिकम HT लेजेंड। आप एक लेजेंडरी ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, राइट। एंड दैट इज द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है, कि आफ्टर वॉचिंग द ट्रेड्स, आप ट्रेड्स को वॉच करो, एनालिसिस को वॉच करो एंड बिकम द लेजेंडरी ट्रेडर इन स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। इन सारे लेसन्स को सीखते रहो, ठीक है। अब आपने देखा कि प्राइस वॉज 17,602, कितना? 17,602, राइट, 11 बजे के करीब फ्यूचर प्राइस 17,602 है। तो आप पोजीशन क्या बिल्डअप करोगे? सेल साइड में जाना है तो 17,600 के ऊपर वाला जो भी 100 लेवल का स्ट्राइक होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 17,700, 17,700 की कॉल को हम सेल करेंगे, ठीक है।
कितने लॉट्स? 20 लॉट्स, ठीक है। 17,900 की हम पुट को उससे 200 पॉइंट ऊपर बाय करेंगे 10 लॉट्स, ठीक है। एंड 17,700 की जो कॉल का प्राइस होगा उसका 1/10 वैल्यू जो भी रहेगा उसको अब हेजिंग करने के लिए बाय करेंगे 30 लॉट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 17,700 की कॉल, 17,700 कॉल, जो भी प्राइस चल रहा है आप उसको सेल कर दोगे 20 लॉट्स। ठीक है, अब 17,700 कॉल आपने सेल कर दिया, उसके साथ में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बाय 17,900 पुट्स, ठीक है। 17,900 की आप पुट्स को बाय करो, उससे 200 पॉइंट नीचे जाना है आपको। एंड एक तरीके से आप आईटीएम बाय कर रहे हो, कितना? हाफ पॉइंट। जो आपने 17,700 की कॉल सेल करी थी, कितना, क्या प्राइस था उसका? 203 प्राइस था उसका, ठीक है, राइट। तो उसका 1/10 वैल्यू कितना हो गया? करीबन 20 रुपीज के आसपास। तो अब 20 रुपीज के आसपास में जो भी आपको कॉल दिख रही होगी दैट यू आर गोइंग टू ट्रेडिंग, ठीक है। 21 वाला कर लेते हैं, इसको बाय कितना करेंगे? 30। इसका मेन पर्पस होता है हेज करने के लिए, मार्जिन बेनिफिट्स लेने के लिए एंड पोजीशंस को टाइमली हेज करने के लिए, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा पोजीशन बिल्डअप फॉर्म हो जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बिल्डअप्स फॉर्म हो गए, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर में कुछ ग्राफ इस तरीके से फॉर्म होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा इसका ग्राफ का, ठीक है, राइट। कि नीचे की साइड में तो इट इज हेज्ड, राइट, एंड अप साइड में इट इज ओपन। तभी हम कहते हैं कि एमपीपी मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट जो आपके हैं दैट इज इनफाइनाइट, राइट, ठीक है। और नीचे की साइड के अंदर में इट इज हेज्ड, और हेजिंग होने के बाद भी आपने इसको हेज तो कर लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एंट्री किया और इसका अपसाइड जो है वो ऑलरेडी हेज्ड है। कुछ भी हो जाए मार्केट्स के अंदर में इट इज ऑलरेडी हेज्ड, और अगर कभी ब्लैक स्वैन हो जाता है, ऊपर सर्किट्स लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल बी इन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इस कर्व की शेप है, राइट। तो ये इन अ सेल साइड, यू आर प्रोटेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। अब आपको फिर भी डबल प्रोटेक्शंस लेके चलेंगे। जैसे हमने इस वाले पॉइंट पे एंटर किया, तो अगर इस वाले पॉइंट से ऊपर हमारा STL भी मूव कर जाता है, 17,607 का जो हमारा ये पॉइंट है, ये मार्किंग यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर में जो हमारा एंट्री पॉइंट है उससे ऊपर में अगर आपका STL भी मूव कर जाता है, देन यू आर गोइंग टू एग्जिट योर पोजीशंस। ये आपका रूटीन वर्कअप रहेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर हम देख के चलें तो हम रिस्क कितना ले रहे हैं? 607 से अगर ऊपर चला जाएगा तो कितने पे आ जाएगा, ठीक है, करीबन ये तो स्पॉट प्राइस 17,602 का हमारा स्पॉट प्राइस इसके अंदर, ये वाला प्राइस, ठीक है। इवेंचुअली फ्यूचर प्राइस है, राइट। इससे ऊपर आ जाएगा तो आपका लाइक बहुत ही, आप इसको ब्रेक इवन लेवल्स पे देख लिया करो। ब्रेक इवन लेवल्स पे कितना लॉस हो रहा है? P&L इज लाइक -1300 -1400 लाइक दैट, ठीक है, राइट, व्हाटएवर इट इज। और टारगेट साइड के अंदर में इवेंचुअली द पोजीशंस आर गोइंग टू रिमेन ओपन, ठीक है, अनटिल अनलेस वो आपका या तो 2% का अपसाइड में टारगेट दे दे, 2% की मूव, राइट, 2% की मूव मतलब 360 पॉइंट्स, ठीक है, यहां तक का, या फिर इवेंचुअली द पोजीशंस आर गोइंग टू रिमेन ओपन जब तक कि हमें एक उसका सेल साइड में एक सेगमेंट नहीं मिलता कि उसे कवरिंग करने का एक इंडिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको आगे बढ़ाते हैं। किस टाइम तक आगे बढ़ना है हमें? उस टाइम तक लेके चलते हैं इसे जहां पे हमारा कवरिंग इसका होना है। लेट्स मूव, और कवरिंग क्यों होना है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। So see at this particular point, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, you'll be able to view it correctly. See at this particular point, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? Eventually, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे इवेंचुअली अगर हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को, तो आपका इस वाले पॉइंट के ऊपर में यहां से डाइवर्जेंस फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था, मैकडी का हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। एंड डाइवर्जेंस फॉर्म होने के बाद में पहला हिस्टोग्राम राइज जो आता है विद अ ग्रीन बार फॉर्मेशंस, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि दिस विल बी योर एग्जिट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करोगे, राइट। अगर हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हैं एंड हिस्टोग्राम राइज हो रहा है विद ग्रीन बार फॉर्मेशंस, देन यू आर गोइंग टू एग्जिट योर पोजीशंस, ठीक है। तो किस तरीके से दिखेगा कि डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस होने के बाद में आपका रेड से लाइट रेड हुआ,
बाइंग की साइड के लिए, ठीक है, राइट, एंड ग्रीन बार फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, देन दिस विल बी योर एग्जिट पॉइंट। तो एग्जिट पॉइंट हमारा किस पॉइंट पे आ रहा है जनरली, ये पॉइंट क्या है जिसपे आपका ये एग्जिट पॉइंट आ रहा है, इवेंचुअली दिस इज लाइक 28th ऑफ फेब, ये आपका 27th ऑफ फेब, ठीक है, 1/15 मतलब कि 2/15 हो गया, 27th ऑफ फेब 2/15 चल रहा है। इसकी कवरिंग हम करेंगे कितने पे, 27th ऑफ फेब 215, यहाँ पे 115 दिखा रहा है, तो जब ये क्लोज हो जाएगा दैट इज 215, ठीक है, 27th फेब 215। लेट्स मूव डे बाय डे बेसिस। Feb 250. Right? This is going to be a point. अब इस जगह पे अगर हम देखते हैं व्हाट इज द P&L स्टैंडिंग अप्रोक्सीमेटली 1.34 L, ठीक है, 1.36 L यहाँ पे आपका P&L is standing at this particular point, 117, ओके, राइट। तो इवेंचुअली यहाँ पे आपका 1,17,000 का प्रॉफिट हो चुका है। इस पोजीशन को बिल्डअप करने में कितना आपका मार्जिन लगा था? जनरली जब भी आप ऐसी पोजीशन को बिल्डअप करोगे तो योर मार्जिन विल बी अप्रोक्सीमेट, मार्जिन कंजम्पशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, ठीक है। 10 स्लॉट्स ITM है, 20 स्लॉट्स लाइक आपका कॉल सेलिंग है एंड 30 आपका उसका हेज पोजीशन है। इसको आप जीरो मार्जिन कैलकुलेटर्स पे चेकअप कर लेना। जनरली ऐसी पोजीशन फॉर्मेशंस में मार्जिन जो कंज्यूम होते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, ठीक है। इसका ऑपोजिट फॉर्म करोगे, मान लो पुट फॉर्म किया आपने, अभी कॉल साइड में फॉर्म किया कॉल सेलिंग पे, और सिमिलरली आप इसके साथ में पैरेलली बाइंग भी करते हो पुट साइड पे, तब भी आपके 10 लाख का मार्जिन ही लगेगा, ठीक है, राइट, क्योंकि वो पोजीशंस और ज्यादा हैच हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर डबल पोजीशन फॉर्म करोगे तो एक पोजीशन अपने सेल साइड में ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक और पोजीशन सेल साइड में बनाओगे तो 20 लाख का मार्जिन कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये हम पूरा स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं कि लेट्स से पोर्टफोलियो इज अराउंड 30 लाख, उसमें से अभी तक सिर्फ 10 लाख का कंजम्पशन हुआ है, राइट, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉफिट टिल नाउ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। प्राइस आगे बढ़ा, अभी भी HTLP वाज मूविंग डाउन, अच्छे तरीके से गौर करो, ठीक है। HTLP इज मूविंग डाउन, प्राइस इज मूव्ड अबव द HTLP लाइन। तो क्या ये हमारे लिए वो इंडिकेशन नहीं होगा प्राइस एक्शन का कि HTLP इज मूविंग डाउन, ठीक है, प्राइस इज मूव्ड अबव द HTLP लाइन, सो वी नीड टू गेट अलर्ट एंड चेक आवर डेटास, जहां पे राइट सेलिंग डेटास फॉर्म होंगे एंड राइट ट्रिगर फॉर्म होगा ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के थ्रू, वहां पे आप अपनी एंट्रीज को लोगे, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इसका आपका एंट्री फॉर्मेशन बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। टाइमिंग्स इसके आपके रहेंगे, शीट से देख लेते हैं, 24th फेब, नेक्स्ट होगा 28th फेब, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम, ठीक है। प्राइस आप क्या रहेगा इसके अंदर में 18110, आप टाइम चेक कर लो एक बार, व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइम ओवर हियर, 9:15, तो 9:15 से 10:15 के बीच में, ठीक है। जब भी आपका इस इंडिकेशन के अंदर में 9:15 से 10:15 के बीच में, पहले हम डेटा स्टडी करते हैं एंड टाइम एग्जैक्टली आपको इस जगह से मिल जाता है, ठीक है, राइट। जब आपका ये बार फॉर्मेशन बना, बिकॉज दिस इज योर ट्रिगर, 9:45 पे बना, मतलब कि 10 बजे, ठीक है, तो 10 बजे का आपका टाइम रहेगा, राइट। अब हम पहले डेटास देखते हैं 28 के। हमने प्राइस एक्शन तो देख लिया, प्राइस एक्शन बहुत सेटिस्फैक्टरी कि आपको हमें सेल करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब हम डेटा स्टडी करते हैं कि वेदर द डेटास आर इन फेवरिंग, वो सेल साइड के अंदर ही है या बाइंग साइड के अंदर में। तो लेट्स सी द डेटास। अगर आप ऑप्शन के स्टैट्स को देखते हो, राइट, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिखता है कि काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है कॉल साइड के अंदर में, 83.51 L का चेंज हुआ है। चेंज को पहले प्रेफरेंस देनी ही देनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज को आप प्रेफरेंस, क्योंकि चेंज इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, राइट, ठीक है। और पुट साइड के अंदर में 61.2 L हमें दिखता है कि ATM जो हमारा स्पॉट प्राइस है, ठीक है, 17,303, उसके आसपास में बिल्डअप्स आर वेरी स्ट्रांगली हैवी इन द कॉल साइड, ठीक है, राइट।
तो दिस इंडिकेट्स कि सेल मूवमेंट्स आएंगी, बट कुछ ना कुछ पुट फॉर्मेशंस भी हमारा यहाँ पे है। एंड नाउ द पॉइंट इज कि ये पुट फॉर्मेशन बाइंग साइड में है कि ये पुट फॉर्मेशन सेल साइड के अंदर में है, ठीक है, राइट। क्योंकि देखो डिफरेंस आ जाता है। अगर ये पुट फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, हैवी बार्स दिख रही है यहाँ पे आईटीएम साइड के अंदर में, ठीक है, राइट, ऑल्दो दे आर लेसर देन द कॉल, तो वो तो रहेंगी हमेशा लेसर देन द कॉल, क्योंकि कॉल जो आपकी ओटीएम साइड के अंदर में आ गई है एंड पुट इज इन द आईटीएम साइड, बट दिस बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट देन दिस कॉल सेलिंग, ठीक है, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके नेचर को अंडरस्टैंड करने से ज्यादा, क्योंकि अगर आईटीएम कोई सेल कर रहा है, राइट, आईटीएम सेल करना इज अ मेजर थिंग, राइट, ठीक है। सिमिलरली आईटीएम को बाय करना इज ऑल्सो अ मेजर थिंग, राइट, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आईटीएम बाय कर रहा था, इट इज ही इज हाईली बियरिश, राइट, और अगर आईटीएम को सेल कर रहा है पुट साइड के अंदर में, तो ही इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। कॉल्स को देख के वी आर वेरी क्लियर, यहाँ पे काफी छोटी छोटी स्ट्रक्चरिंग्स हैं तो कॉल बाइंग हो नहीं सकती, राइट, ठीक है। यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं कॉल साइड के अंदर में, तो ऑप्शन सेलिंग है कॉल साइड के अंदर में, इट मींस द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, ठीक है। पुट साइड के अंदर में देखते हैं तो दिस इज स्मॉल स्मॉल फॉर्मेशंस एंड यहाँ पे बड़ा फॉर्मेशन है, तो मोस्टली दिस इज बाइंग स्ट्रक्चर, तो आपका डेटाज फ्रॉम द सेलिंग साइड इज की नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर में फ्लो आने वाला है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हो ऑन 28th of Feb, ठीक है, तो टोटल जो पुट राइटेड है दैट इज 1.89 CR, टोटल जो कॉल राइटेड है दैट इज 1.02 CR, ठीक है। एंड काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है इंटीग्रल लेवल्स पे, 17,000 पे हमेशा बिल्डअप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, राइट। तो दिस इज इन मटेरियल, इन पोजीशंस को आप देखो वो ज्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली इस स्ट्रक्चर में भी देखते हैं तो 17,500 पे बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है एंड दिस कैन बी अ बाइंग बिल्डअप, दिस कैन बी अ सेल बिल्डअप्स, ठीक है, राइट। तो ये अभी हम अगर देख के चलें तो इट लुक्स अ स्लाइटली बियरिश फॉर अस, ठीक है। इसका डेटा मैट्रिक स्कोर इज 3.9, ठीक है, और दिस इज बियरिश एज कंपेयर टू द प्रीवियस एंट्रीज एंड ऑल, ठीक है, दिस इज मोर बियरिश देन दैट। अब बाकी डेटास को भी स्टडी करते हैं, बाकी डेटास हमें क्या उसके अंदर में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो एनालिसिस करने की वजह से आपका ये वीडियो विल बी लॉन्गर, बट इस वीडियो का लाइक जो ब्यूटी पॉइंट है दैट इज की इट इज गोइंग टू टीच यू समथिंग, राइट। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें उसके लिए टाइम देना जरूरी होता है, राइट। तो हमें क्या सीखना है, प्राइस एक्शन आपने देख लिया, अब यहाँ से आप डेटास का एक्शन देख रहे हो कि डेटास में 3 चीजों को आप मेनली सीख रहे हो, आप ऑप्शन चेन को सीख रहे हो, प्राइस पीसीआर को सीख रहे हो एंड ओआई प्राइस को सीख रहे हो, ठीक है, मैक्स पेन स्ट्रक्चरिंग सीख रहे हो एंड देन ट्रिगर सीख रहे हो ऑर्डर फ्लो के थ्रू, राइट। दिस विल गिव यू द क्लियर आइडिया कि किस टाइम पे आपको स्नाइप करना है अपनी एंट्रीज के अंदर में। प्राइस वाज फ्लोइंग डाउन, प्राइस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है, राइट, एंड ऑन द सेम टाइम OI percentile was rising up. It rised up initially, dipped down, ठीक है, and then rised up, ठीक है। तो eventually this was a condition, अगर हम इसको देखेंगे this is a bearish condition for us, but क्योंकि एक बीच में एक मेजर डिप भी आया है इसके अंदर में, तो it is slightly bearish for us, ठीक है। प्राइस के साथ में अगर हम देखते हैं तो प्राइस मूव डाउन, आगे यहां से प्राइस नीचे आया, साथ में PCR भी नीचे ही आया है यहाँ, ठीक है, राइट। सो PCR is also moved down, ठीक है, on this point. So price and PCR structurings अगर हम दोनों देख के चलते हैं and OI प्राइस का भी देख के चलते हैं तो it is bearish, it looks bearish, ठीक है। तो डेटा कंफर्म करता है हमें bearish मूव के लिए and max pain was dropping down on that particular time, ठीक है। और स्नाइपिंग्स के लिए हम अपने इम्बैलेंसेस को यूज करेंगे, डेल्टास को यूज करेंगे, डेल्टा बार वॉज क्लियरली अबव द लाइन, ठीक है, एंड उसी स्पॉट पे अगर आप देखते हो तो प्राइस हैज पियर्स डाउन ओवर हियर एंड टाइम रहा 9:45, मतलब कि 10 बजे करीब ये बार फॉर्मेशन बना होगा। सो लेट्स टेक अप द ट्रेड, ठीक है। 28 of Feb को 10 बजे करीब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड एंट्री करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू 28 Feb। 28 Feb को डायरेक्टली मूव करते हैं 10 बजे करीब। Exactly at 10 ऑप्शन चेन देखेंगे, what exactly is the price is standing at 17,454, राइट। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, 1 second, let the price get refreshed, 17,495, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इस जगह पे,
यहाँ पे अगर हम स्पॉट को देखें इस पर्टिकुलर जगह पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, राइट। अब लाइन को पहले हम यहाँ ले आते हैं 17495 के फ्यूचर प्राइस पे, करीबन करीबन इस जगह पे हमारी एंट्री हुई होगी, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग सिमुलेटर्स पे चलते हैं, 495 है, क्लियर हो गया। 17500 की कॉल को आप सेल करोगे, क्लियर। उससे ऊपर जो भी आपका 100 स्ट्राइक आ रहा है उसको सेल कर रहे हो 20 लॉट्स। फिर आप उससे 200 पॉइंट ऊपर चले जाओगे, 17700 की पुट को बाय करोगे 10 लॉट्स, एंड जो भी प्राइस रहा होगा 17500 की कॉल का, उसका लाइक 1/10 वैल्यू को आप बाय कर लोगे हेज करने के लिए, ठीक है। गो टू द ऑप्शन चेन, 17500 का कॉल, ठीक है, दिस हाउ मच 20, और 17500 का अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम बाय क्या करेंगे 17700, 200 पॉइंट्स ऊपर जाना है, राइट। मेक इट अ थंब रूल कि 200 पॉइंट्स आपको ऊपर की तरफ मूव करने, क्या एक्चुअली आप आईटीएम की तरफ मूव कर रहे हो, राइट, ताकि आपको डीकेस कम देने पड़े और आपको डेल्टा का एक मूव मिल जाए। अगर नीचे मार्केट जाती हैं तो दिस गिव्स यू द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जो आप अपसाइड ओपन कर रहे हो ना, वो आईटीएम की वजह से आपका अपसाइड ओपन हो रहा है, राइट, ठीक है। एंड इसका 1/10 वैल्यू कितना हो जाएगा इवेंचुअली 17500 to 28, 22 रुपए के आसपास देखोगे इसको, ठीक है। 250 वाली नहीं, 200 वाली आप ले लो इसमें, ठीक है। 30, क्लियर। ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने एक स्ट्रक्चरल इसको बुक करना था हमें उस समय, ठीक है, हमने उस समय बुक नहीं किया, तो पहले इसको हम बुक करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू दिस, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं वैसे, आपका इस समय बुक हो रहा था मेरे ख्याल से, दिस वाज द प्राइस फॉर बुकिंग का, एंड प्राइस अभी थोड़ा सा उससे ऊपर चल रहा है, ठीक है, राइट। तो ठीक है, हम इस वाले प्राइस पे वापस जाके पहले इसकी बुकिंग कर लेते हैं। 27 फरवरी 1:15, ठीक है, 27 फेब 1:15। इन पोजीशंस को तो आप डिलीट ही कर लो, ऊपर वाली पोजीशंस को आप बुक कर लेंगे, उनको हम दोबारा बना देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले उसकी बुकिंग होगी और फिर ये वाली पोजीशंस बनेंगी। 2:15 था ना, 27 फेब 2:15, राइट। सो इन पॉइंट्स पे आप इनकी बुकिंग कर लो पहले, 203, 127, 127.25, 510, राइट, 15.6, 15.6, and now let's move towards that point जहां पे हमें एंट्री करना है। तो हमने क्या करा, पहली एंट्री को यहाँ पे हमने बुक कर लिया है, राइट, ठीक है। एंड देन इस वाले पॉइंट पे आके हम एंट्रीज करेंगे। दिस वाज अ टाइम लाइक अराउंड 28 फेब, टाइम था अप्रोक्सीमेटली 10 बजे का, ठीक है, जिसमें आपकी एंट्री हुई। टाइम का स्नाइपिंग कब देखा जाएगा? टाइम का स्नाइपिंग हमेशा देखा जाएगा आपके ऑर्डर फ्लो के थ्रू, राइट। ऑर्डर फ्लो विल गिव यू द आइडिया कि किस समय आपको स्नाइपिंग करनी है, किस समय आपको ट्रेड एंट्री लेनी है। सबसे पहले आप प्राइस देखते हो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। सबसे पहले आप प्राइस देखते हो, अगर वो STLP के ऊपर चला जाता है देन यू गेट अलर्ट, आप डेटा चेक करते हो कि हमें वहां पे पोजीशंस को बनाना है कि नहीं बनाना है, एंड देन यू स्नाइप इट आउट यूजिंग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ठीक है। 17495 सेम पोजीशंस, क्या बनाएंगे, 17500 कॉल को हम सेल करेंगे, ठीक है। साथ में 17700 पुट्स को आप बाय करोगे, राइट। एंड 1/10 वैल्यू, ठीक है, 1/10 वैल्यू कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 26, ठीक है।
35 कर लो, करेक्ट, ठीक है। पे ऑफ पे आ जाओ, दिस इज योर ग्राफ। एक पोजीशन बुक हो चुकी है, दूसरी पोजीशन ओपन है, राइट। बियरिश है अभी आपका डेटा यहाँ से, एंड अब आप लाइव ट्यून करोगे, आप देखोगे उस चीज के अंदर में कैसे स्ट्रक्चरिंग्स बनती हैं, एंड दोबारा ध्यान रखोगे उन्हीं पॉइंट्स का जो हमने डिस्कस किया था, अगर वो पॉइंट्स दोबारा फॉर्म होते हैं देन यू आर गोइंग टू एग्जिट योर पोजीशंस, ठीक है। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, चेक करते चलो, इस पॉइंट पे कुछ दिखा, राइट। डाइवर्जेंस फॉर्मेशन चल रहा है मैकडी के साथ में, ठीक है। हिस्टोग्राम हैज स्टार्टेड राइजिंग, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, राइट। इस डाइवर्जेंस फॉर्मेशन होने के बाद में जो ग्रीन बार फॉर्मेशन बना, जो भी आपका ग्रीन बार बना, ठीक है, राइट, जिसके अंदर में हिस्टोग्राम राइज किया, राइट, उस समय आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करोगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट फॉर एग्जिट। कितना? 28 फेब 2:15। अगर 2:15 यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब 3:15 जब इसकी क्लोजिंग हुई होगी, ठीक है, राइट। 28 फेब 3:15 पे आप इस वाले ट्रेड को क्लोज करोगे। 10 बजे ट्रेड लिया एंड 3:15 पे क्लोजिंग। क्लोजिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ठीक है, तो इस समय का जो भी P&Ls होगा वो देख लेते हैं। इस समय आपका राइट D3 185 पेसो कवर करते हैं, 186 कर लो, थोड़ा बहुत हम लेके चल लेते हैं। 393 पे इसको कवर करते हैं, 20.7 पे इसको कवर करते हैं। कोई पोजीशन ऐसे में ओपन नहीं है, राइट, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम जो आपका फंड लगा वो 10-10 लाख ही लगा, क्योंकि एक बार 10 लाख की पोजीशन बनी वो कवर हुई, फिर दूसरी पोजीशन बनी वो अब कवर हो चुकी है। अब कोई आपका डिप्लॉयमेंट नहीं है मार्केट्स के अंदर में एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। फर्दर मूवमेंट्स को लेकर चलते हैं। क्या इसमें कवरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको दिख रहा होगा वाई कवरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कवरिंग के स्ट्रक्चर्स को आपने इंपॉर्टेंट रोल देना है। सिंपल है, डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है एंड उसके बाद हिस्टोग्राम राइज हो रहा है, राइट। दिस इज राइजिंग, दिस इज गेटिंग डार्क ग्रीन, तो आप उस समय कवर करोगे अपनी पोजीशंस को। नाउ लेट्स स्टार्ट मूविंग, ठीक है, इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। कर देता हूं, इसको हम लाइव देखें। कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन यहां पे फॉर्म हुआ, राइट, ठीक है। इवेंचुअली HTLB मूव्ड अबव, आपका HTLB अपने पुराने एक सोर्स से, पुराना जो उसका पीक था उसके ऊपर में जा चुका है, ठीक है। प्राइस उसके नीचे आ चुका है। अब प्राइस उसके नीचे आने के बाद में यू विल गेट अलर्टेड कि अब आपको बाइंग करनी है। बाइंग किस पॉइंट पे करनी है उसके लिए यू विल गो टुवर्ड्स द डेटा एज वेल एज द ऑर्डर फ्लो, ठीक है, राइट। अगर डेटा आपको इस समय बताता है कि दिस इज बुलिश, दिस टाइम इज बुलिश राइट नाउ, तो यू विल गेट एक्टिवेटेड फॉर मेकिंग योर बाइंग पोजीशंस, and then obviously you're going to trade enter up your trade at the right points on that particular time using the order flow analysis। ये इतना प्रिसाइज होता है कि इवेंचुअली ये एक हॉरिजन में स्नाइप करता है, राइट। अगर हम बेयरिश जा रहे हैं तो इट गिव्स यू द राइट एंट्रीज ऑन सेल साइड। अगर आपका ट्रेंड चेंज भी होने वाला है देन दैट विल गिव यू द इंडिकेशंस, ठीक है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस फॉर्मेशन दिख चुका, तो ये हैव एन आइडिया कि ट्रेंड चेंज हो सकता है टेक्निकली, बट अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्ट्रक्चरिंग्स हम लोग सिर्फ अभी फॉलो कर रहे हैं HTLB के थ्रू प्राइस एक्शन, डेटास के थ्रू उसका कंफर्मेशन एंड ऑर्डर फ्लो के थ्रू उसका स्नाइपिंग, ठीक है, राइट। तो हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं जहां पे हमारा थर्ड एंट्री हुआ, ठीक है, राइट। फर्दर लेट्स मूव। 2 मार्च में आपका ट्रेड फॉर्मेशंस, पहले हम डेटास को स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द वायबिलिटीज, उस समय क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, क्या उसके अंदर में इंडिकेशंस हमें लग रही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली विल मूव
टुवर्ड्स द डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड ऑल, ठीक है। अब देखो डेटास को हम बार बार स्ट्रक्चर अप नहीं कर सकते क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट आई विल जस्ट गिव यू द ब्रीफिंग्स, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है उस चीज के अंदर, ठीक है। और क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं जिसको आपको फॉलो करना है, क्या स्ट्रक्चरिंग हो सकती है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज द मेन स्ट्रक्चरल पॉइंट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो चुके हैं पुट साइड के अंदर में, ठीक है, राइट। एंड अब एक ITM लेवल्स के ऊपर में अगर हम देखते हैं तो एक मेजर चेंज आया है, राइट, पुट साइड के अंदर में। इट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑन द पुट साइड, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं तो कॉल साइड में भी सेलिंग्स हैं हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल कॉल साइड की सेलिंग्स भी इसमें मार्किंग करेंगे, तो बाकी डेटास को भी पैरेलली स्टडी करेंगे क्योंकि हमें ये भी वेटेज लेके चलनी है कि प्राइस इज नाउ इन आवर फेवर, प्राइस इज इन द बुलिश फेवर। HTL भी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड इस समय पे आपको डाइवर्जेंसेस पे भी फोकस करना होता है, ठीक है, राइट। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस फॉर्मेशन टेक्निकली मैकडी के साथ में फॉर्म हो रहा है, राइट, या डेटास के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हो रही हैं, देन यू हैव टू गिव इम्प्लीमेंटेशंस टू दोस, ठीक है। क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में था मार्केट एंड वहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ओआईज आपको इतना स्ट्रेंथफुल इंडिकेशंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि ओआईज आपको स्ट्रेंथफुल डायरेक्शंस तब दे पाते हैं जब एक ट्रेंड में मार्केट चल रही होती है एंड वहां से एक रिट्रेसमेंट आती है, तो उस रिट्रेसमेंट पॉइंट को वो पिकअप करने में दे आर वेरी हेल्पफुल। बट जब ट्रेंड चेंज होना होता है देन यू नीड टू टेक इनटू काउंट विद द डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस एंड ऑल, ठीक है, राइट। इसलिए अब हम इसको फर्दर चलते हैं, फर्दर देखते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे तो इसको हम नहीं लेके चलेंगे अभी, फर्दर बाकी डेटास को हम देखते हैं, इसके अंदर में स्टडी करते हैं। डाइवर्जेंसेस जो है आपकी स्ट्रक्चर आप देखते हैं इसमें, क्या इसमें प्राइस का एक्शन रहा, क्या स्ट्रक्चरिंग रही, ठीक है। तो रिसेंटली देखेंगे तो हमारा प्राइस वाज मूविंग डाउन, ठीक है। इस स्टेज से प्राइस हैज मूव्ड अप, इसने एक वी शेप फॉर्मेशन बनाया है एंड इस वी शेप फॉर्मेशन ने अपने प्रीवियस पीक को ब्रेक किया है, राइट, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर में। एंड पैरेलली अगर आप देखोगे तो उस समय OI परसेंटाइल वाज मूविंग अप, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड देन इट स्लाइटली स्टार्ट मूविंग डाउन। जब प्राइस ऊपर मूव करना स्टार्ट किया देन इट स्टार्ट मूविंग डाउन, ठीक है। तो दिस वाज लाइक न्यूट्रल, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दिखा इसके अंदर में, बट दिस वाज न्यूट्रल इटसेल्फ, नाइदर इट वाज बियरिश नॉर इट वाज बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर हम प्राइस स्ट्रक्चरिंग्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं PCR हैज स्लॉप डाउन। PCR जो है आपका एक हल्का सा डिप, उसके बाद इसने डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस एंड देन इट हैज मूव्ड अप रैपिडली, जबकि प्राइस वाज मूविंग डाउन। तो यहाँ पे इसने एक शार्प इंडिकेशन दिया PCR ने कि प्राइस वाज मूविंग डाउन एंड इसने एक बेस फॉर्म किया है इस जगह पे एंड इट हैज राइज्ड अप व्हेन द प्राइस वाज मूविंग डाउन। तो इवेंचुअली दैट इंडिकेट्स अ बुलिश मूव ऑन कार्ड्स। आपको जो सबसे ट्रेंड चेंज में हेल्पफुल रहेगा ना इंडिकेटर स्ट्रक्चर करने के लिए, दैट विल बी जब आपके मैकडी में टेक्निकल डाइवर्जेंस हो, वॉल्यूम्स में डाइवर्जेंस हो एंड प्राइस का PCR के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हो, ठीक है। और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आपका लाइक मैक्स पेन डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस भी अगर वहां पे बन रहे हैं, दैट विल बी मच मोर पावरफुल इन दैट केस, ठीक है। अभी अगर इस जगह पे हम देखते हैं ना मैक्स पेन डाइवर्जेंस स्टार्टेड फॉर्मिंग, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि मैक्स पेन काफी लंबे समय से डिप डाउन नहीं कर रहा है, इट इज फ्लैट, ठीक है, राइट। एंड उस पीरियड के अंदर में प्राइस हैज मूव डाउन, ठीक है, प्राइस हैज मूव डाउन। तो अगर प्राइस नीचे आया है और मैक्स पेन फ्लैट है, इट मींस द मैक्स पेन डाइवर्जेंस हैज बीन स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट, ठीक है। तो दिस कैन बी एन इंडिकेशन फॉर आवर बाइंग एंट्रीज। स्नाइपिंग करने के लिए हम किस पे फोकस करेंगे? स्नाइपिंग करने के लिए हम लोग फोकस करेंगे आपके डेटा इनबैलेंसेस पे, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक बार जूम करके देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमें स्नाइप करना है इस ट्रेड को, राइट। तो डेटा इनबैलेंसेस को हमने देखा एंड वहां पे हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है जहां पे आइदर एक ये स्ट्रक्चर मिलता है एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे एक हैवी ग्रीन बार फॉर्मेशंस है, ठीक है, कमिंग डाउन फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। टाइम है इसका 2:45, ठीक है, 2:45 मतलब कि 3 बजे का एंट्री फॉर्मेशंस एक ग्रीन बार फॉर्मेशन के साथ में। तो दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट, ठीक है। आप इस वाले पॉइंट पे अपना एंट्री फॉर्मेशंस ले सकते हैं। 3 बजे 2 मार्च।
तो 2 मार्च को हम 3 बजे के करीब एंट्री फॉर्मेशंस लेंगे। करीबन आपका जो प्राइसिंग रहेगा वो देख लेते हैं क्या प्राइसिंग रहेगा। इसकी क्लोजिंग्स कर चुके हैं। 2 मार्च पे चलते हैं 3 बजे के करीब, ठीक है, राइट। प्राइस देख लेते हैं, इट इज 17408 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो लाइन को हम ड्रॉप डाउन करते हैं 17408 पे, ठीक है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द एंट्री पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट एंड उस समय का हम बिल्डअप फॉर्मेशंस करते हैं, राइट। अंडरस्टूड हो गए, समझ गए क्यों हमने इसमें बाइंग किया। सबसे पहले HTLB मूव्ड अप, राइट। HTLB अपना ऊपर की तरफ में मूव अप किया, ठीक है, राइट। दिस इज क्लियरली विजिबल कि हमारा HTLB हैज मूव्ड अप इन दिस केस। यहां से अपवर्ड उसने मूवमेंट लिया, उसने अपने प्रीवियस पीक को ब्रेक किया। प्रीवियस पीक को अगर ब्रेक कर देता है, अभी तक नहीं कर रहा था, अभी तक ट्रेंड डाउन था, अब इसने प्रीवियस पीक को ब्रेक किया। उसके बाद में प्राइस हैज स्टार्टेड स्टॉलिंग डाउन HTLB। आपने डेटास को चेक करना स्टार्ट किया, ठीक है, राइट। डेटास वाज स्लाइटली बुलिश, ठीक है, एंड आपने उस समय स्नाइप आउट किस पॉइंट पे किया? स्नाइप आउट आपने किया इवेंचुअली बाय यूजिंग योर डेटा इम्बैलेंसेस। डेटा इम्बैलेंसेस को यूज करके आप स्नाइपिंग को एक राइट पॉइंट पे कर सकते हो, राइट, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे, आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे, बट आपने क्योंकि डेटा इम्बैलेंसेस को यूज किया इसलिए आपकी स्नाइपिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिसाइजली हुआ, राइट, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 टूल्स को अगर आप यूज करते हो, प्राइस एक्शन सिंपल रखो, ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं, HTLB ओनली टू चेक इनटू द प्राइसेस एंड ऑल, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद डेटास को चेक करो, डेटास को चेक करने के बाद में यूज द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस टू मेक द ट्रिगर्स, मेक द फाइनल ट्रिगर्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो लेट्स ट्रिगर इट आउट, ठीक है। 3 बजे के करीब आप इसमें ट्रेड एंट्री फॉर्मेशन कर रहे हो एंड लेट्स ट्रेड इट आउट, ठीक है। ट्रेड एंट्री हमारी क्या रहने वाली है? सिंपल, अगर 408 का प्राइस है एंड आपको बाइंग करनी है तो व्हाट एक्जेक्टली यू गोइंग टू डू? आप पुट को सेल करोगे 17400 की, उससे 200 पॉइंट नीचे 17200 की कॉल को आप बाय करोगे, ठीक है, राइट, एंड 1/3 वैल्यू को आप अपना ट्रेड अप करोगे, 1/10 को आप अपना हेज करोगे, ठीक है। 17400 की पुट कितना सेल करेंगे? सेम रूल्स, ठीक है। तो अभी इसमें सिर्फ हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे, हम सब कुछ देख रहे हैं, किस पॉइंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे बुक कर रहे हैं, क्या पोजीशंस बना रहे हैं उस समय, राइट, ठीक है, एवरीथिंग वी आर वाचिंग। 17400 का पुट सेलिंग, 17200 का कॉल बाइंग, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया ना सिर्फ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया इसके अंदर में क्या फॉर्म करना है, राइट। इंस्ट्रूमेंट के साथ में किस पॉइंट पे ट्रेड करना है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। बट इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है दैट यू बिकम द HT लेजेंड। आप एक लेजेंडरी ट्रेडर बन जाओ इन स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर, दैट मस्ट बी योर फोकस। सिर्फ यही सीखना है। एंड लास्ट 2 मंथ्स के अंदर में जो गैप हुआ इतना, तो वी वर एनालाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इटसेल्फ इन दैट केस एंड द रिजल्ट्स वर फैबुलस, ठीक है, राइट। Although I'm trading this thing from last like many years and all, but इसको हम इतना rigorously हमने टेस्ट किया इस सिस्टम को, ठीक है, कि the results were fabulous and eventually अब मेरा complete focus इस चैनल के ऊपर में, right, इसी पे रहेगा, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो you will become HT legend। आप एक legendary trader बन जाओगे, ठीक है, राइट, जो कि स्नाइप कर रहा है, अपनी पोजीशंस को हेज रख रहा है, अपने आप को सेफ रख रहा है ऑल द पॉइंट्स पे, ठीक है, सेफ्टी के साथ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। 17400 का सेल कितने पहले? 215। इसका 1/10 वैल्यू कितना हुआ? करीबन 20, राइट, 20 उसके आसपास जो भी लेवल मिल रहा है, 17400 वाला आपको मिल गया, ठीक है। आप उसको बाय कर लोगे, कितना करोगे बाय? 30 लॉट्स। तो दिस इज योर फर्स्ट बाइंग पोजीशंस। मार्जिन कितना कंज्यूम हुआ होगा इस समय? अराउंड 10 लाख, क्योंकि आपका इकलौता पोजीशन है जो ओपन चल रहा है इस समय, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। कब तक मूव करेंगे हम? लेट्स सी। जब तक आपका इसका एग्जिट नहीं आता, ठीक है, तब तक आप मूव करोगे। एग्जिट का हम टाइम स्ट्रक्चरिंग्स देखते हैं, कहीं पे कहाँ हमारा एग्जिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो। अभी तक हिस्टोग्राम ऊपर ही जा रहा था, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। अब एक बार पंच डाउन आया है मार्केट्स का। पंच डाउन आने के बाद आपको सेकेंड एंट्री मिल रही है यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपका HTLB इज मूविंग अप, price has moved down. Again the same concept, you will start analyzing the data on this particular time, ठीक है। and data के साथ में आप like order flows को use करोगे to snipe the trade into, okay, right, so first check this thing out, क्योंकि second trade formations है, so let's check this thing out,
Take care.